Hey guys, what's up? Today we discuss about the topic special cases of normal strain and shear strain. तो दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे स्पेशल केसेस नॉर्मल स्ट्रेन और shear strain के। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल स्ट्रेन और shear strain के स्पेशल केसेस से समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए फ्रेंड्स। जो नॉर्मल स्ट्रेन होती हैं मीन्स चाहे वो टेंसाइल हो या फिर वो कॉम्प्रेसिव हो, ठीक है। टेंसाइल मीन्स, ठीक है, कॉम्प्रेसिव। ये जो स्ट्रेन होती हैं ये जो है फ्रेंड्स, देखिए ये हमेशा साइज़ चेंज करती हैं। क्या करती हैं? चेंज इन साइज़। ये कॉम्पिटिशन में आ जाता है, आप इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। चेंज इन साइज़ एंड फ्रेंड जो आपकी शीयर स्ट्रेन होती है वो फ्रेंड्स आपकी इस तरीके से होती है। ये हमेशा शेप चेंज करती है। क्या करती है? शेप चेंज। मैं लिखूँगा चेंज इन शेप। ये आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ते हैं केस, अपने स्पेशल केस। ओके, देखिए स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मान ली एक बॉडी है, इस तरीके से कंसीडर करता हूँ, ठीक। मैंने इस पर 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, ए एंड बी। फिर मैंने इस पर एक लोड लगाया। उसके बाद क्या होता है लोड लगाने के बाद कि ये जो ए है ये तो पहुंच जाता है यहाँ पे ए डैश पे, और ये जो बी है ये पहुंच जाता है बी डैश पे। तो फ्रेंड्स ये तो ओरिजिनल लेंथ थी ए बी वाली, ए और बी वाली, ठीक है। और ये जो ए डैश है और ये बी डैश जो आई है लेंथ, ये फाइनल लेंथ है। ओके फ्रेंड, जो ए से ए डैश तक का जो डिस्टेंस है वो है मेरा यू ए, ठीक है। और बी से बी डैश का जो डिस्टेंस है वो है मेरा यू बी। ओके, और ये रेफरेंस है, ठीक है। इस रेफरेंस से ए तक का जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स वो है हमारा एक्स ए। ओके, उसी तरीके से इस रेफरेंस से जो बी तक का डिस्टेंस है, इस रेफरेंस से जो फ्रेंड्स बी तक का जो डिस्टेंस है वो है एक्स बी। ओके, और उसी तरीके से अब देखिए ये एक्स है और ये यू है, ये एक्स है ये यू है। तो ए डैश तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेफरेंस है एक्स ए प्लस यू है। उसी तरीके से ये एक्स बी है यहाँ तक और ये यू बी, ये एक्स बी ये यू बी। ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा एक्स बी प्लस यू बी। सिंपल है, समझ में आ गया होगा आई होप। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल लेंथ लिखेंगे। क्या है? ये वाली ओरिजिनल। तो फ्रेंड्स अगर देखो इस एक्स बी में से इतने पार्ट में से अगर मैं इतने पार्ट को निकाल दूँ एक्स ए को, देखो ये बचेगा एल ओ, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बी माइनस एक्स ए। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो हमेशा स्मॉल होते हैं।
ठीक है, जो भी चेंजेस होते हैं वो स्मॉल होते हैं, तो इसके लिए हम इसको dx लिख लेते हैं। ओके, फिर आप फाइनल लेंथ लीजिए। फाइनल लेंथ क्या होगी? फाइनल लेंथ ये है, ठीक है, तो एक्स बी प्लस यू बी माइनस एक्स ए प्लस यू है, तो आपको फाइनल लेंथ मिल जाएगी एक्स बी प्लस यू बी माइनस एक्स ए प्लस यू है। ओके, एक्स बी प्लस यू बी माइनस एक्स ए प्लस यू है। अब क्या होगा फ्रेंड्स? अब देखिए एक्स बी प्लस यू बी माइनस एक्स ए माइनस यू है, ठीक है। अब देखो एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लो, यू यू वाले एक तरफ, ठीक है। ये एक्स एक्स वाले एक तरफ, एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है, और प्लस यू बी माइनस यू है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको ये किसके बराबर है? देखो ये बराबर है तुम्हारा dx के, इसकी जगह मैंने dx लिख लिया। ये भी अब ये जो है u में चेंज हो रहे हैं, तो मैंने बताया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्मॉल चेंजेस होते हैं, चेंज ही तो हो रहा है, तो मैं इसको du लिख लिया मैंने इसको, ठीक है, मैं ऐसे लिख लिया du, ठीक है। और ये जो dx है, dx लिख लो चाहो तो इसकी जगह, नहीं तो ये dx बराबर किसके है? एल ओरिजिनल की है, तो इसकी जगह एल ओरिजिनल ही लिख लो तो और ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एल फाइनल तुम्हारा ये चलता हुआ ही आ रहा है यहाँ से, तो फ्रेंड्स एल फाइनल माइनस एल ओरिजिनल इक्वल टू डी हो जाएगा मेरा, है ना। चलिए अब देखो ये जो फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में जो लग रहा है, तो अब जो मुझे स्ट्रेन मिलेगा वो लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ बराबर किसके है? देखो ये इसके बराबर है डी यू के, ठीक है। और एल ओरिजिनल आप निकाल ही चुके हो, डी एक्स के बराबर है। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो बराबर होगा डी ओवर डी एक्स के। ओके, सिंपल था, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो कंप्रेसिव स्ट्रेन था ना, ये कंप्रेसिव स्ट्रेन था, गलती से मैं इसको लेटरल लिखवा गया, तो आप उसको थोड़ा, ठीक है, सही कर लीजिएगा, कॉम्प्रेसिव लिख लीजिएगा उसको। अब मैं आपको लेटरल स्ट्रेन बता देता हूँ यहाँ पे साथ के साथ। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इसका ओरिजिनल डायमीटर है, मैंने इस पर लोड लगाया, ठीक है, ये इसका फाइनल डायमीटर हो गया, ठीक है। तो जो ये अब देखो इसकी रेस्पेक्ट में ये होगी लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी लेटरल स्ट्रेन? ये होगी फाइनल डायमीटर माइनस ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ये होगी। इसको फ्रेंड्स मैं डायमेट्रिकल स्ट्रेन भी कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? डायमेट्रिकल स्ट्रेन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो डायमेट्रिकल स्ट्रेन होगी, डायमेट्रिकल स्ट्रेन वो क्या होगी? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। डायमीटर आप जानते हैं बराबर होता है 2 टाइम्स रेडियस के, और ये भी 2 टाइम्स रेडियस, 2 से 2 गया, ठीक है, ये बचा dr ओवर r। तो हम इसको रेडियल स्ट्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल स्ट्रेन। ये भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम स्पेशल केस लेंगे शियर स्ट्रेन का। ओके, स्पेशल केस ऑफ शियर स्ट्रेन। तो फ्रेंड्स मैंने एक प्लेन बना लिया पहले, वाई एक्स इस तरीके से। तो मैंने एक बॉडी कंसीडर की इस प्लेन पर, यहाँ तक की जो लेंथ थी इसकी dx, ठीक है,
यहाँ तक की जो लेंथ थी इसकी dy। ओके, अब देखो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे मान लो ये बॉडी थी हमारी ऐसा, ठीक है। अब लोड लगाने की वजह से ये कुछ डिफॉर्म कर गई। देखो ऐसी थी सीधी, तिरछी हो गई, ऐसी तिरछी, ये देख रहा है ना, ऐसा तिरछी हो गई, ठीक है। ये बॉडी जो थी मेरी तिरछी हो गई, तो फ्रेंड्स कुछ ऐसी हो गई है। ये जो बॉडी बनी, ये बनी डिफॉर्म्ड आफ्टर लोडिंग। ठीक है, इस एंगल को मैंने कह दिया θ1, इसे कह दिया ना θ2। ओके, और ये जो लेंथ थी इसको मैंने कह दिया dv, और ये जो इसमें चेंज हुआ है, क्या हुआ है, डिफॉर्मेशन ही तो हुआ है, ये चेंज हुआ है ना, इसको मैंने du कह दिया। ओके फ्रेंड्स, अब देखो ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। 90 डिग्री बराबर किसके होगा, θ1 प्लस θ2। ओके, और इस एंगल को मैंने अल्फ़ा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फ़ा मान लिया। ओके, हम सब जानते हैं कि 90 डिग्री जो होता है वो π/2 होता है, क्या होता है, π/2। ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, साइड चेंज देन साइन चेंज, माइनस का हो जाएगा θ1 प्लस θ2। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखो इधर आओ, अब देखो tan थीटा क्या हुआ इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने शीयर स्ट्रेन कैसे निकालते हैं। शीयर स्ट्रेन का मतलब, शीयर स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन एंगल। तो पहला एंगल, इस एंगल में यही तो चेंज, पहले ही बॉडी ऐसी थी, इसमें इतने एंगल का चेंज हो गया, तो हम tan थीटा लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ओके, तो ये निकालो यहाँ पर tan θ1, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया, जानते होंगे सब, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। tan θ1 इक्वल टू du/dy, ठीक है। एंड उसी तरीके से निकाल लो tan θ2 इक्वल टू dv/dx, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी चीज़ होती है सब स्मॉल स्केल पे होती है। तो ये जो थीटा और θ1 है ना, बहुत ही छोटे छोटे एंगल हैं। तो अगर मैं इनवर्स मान लूँ, ठीक है, तो वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आएंगी, इसलिए हम tan की वैल्यू को हटा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि θ1 एंड θ2 आर वेरी स्मॉल। θ1 θ2 बहुत छोटे हैं, अगर इन्वर्स की वैल्यू लोगे तो वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आएंगी, ठीक है, इसलिए हम tan को रिमूव कर देते हैं, ये होता। तो ये वो θ1 की वैल्यू क्या हुई, du/dy, एंड θ2 की वैल्यू हुई dv/dx। ओके, अब कुछ नहीं है, अब ये जो दोनों वैल्यू थी वो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। पुट θ1 एंड θ2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो π/2 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और θ1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2, θ1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे du/dy, यहाँ लिख दो du/dy, और θ2 की वैल्यू जो है वो लिख दो आप यहाँ पे प्लस ये dv/dx। ये मैं आपको बता चुका हूँ। 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, शीयर स्ट्रेन होता है ना, चेंज इन एंगल गामा,
और प्लेन कौन सा है ये, एक्स वाई प्लेन है, तो गामा एक्स वाई भी लिख सकते हैं, गामा एक्स वाई लिखो यहाँ पर। ये बराबर होगा हमारा डी यू ओवर डी वाई प्लस डी वी ओवर डी एक्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपके समझ में आएगा अच्छे से। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।